हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुदर्शन और आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ एक आज नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। Or the rich queuing up to leave India. 6,500 millionaires are set to leave India in the year 2023. अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस साल भारत से जो रिच इंडियन है, जिसको हम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNI कहते हैं, करीब 6,500 जो लोग हैं वो भारत छोड़ के दूसरे देशों में जाने वाले हैं। शायद इस डेटा को देख के आप सरप्राइज़ नहीं होंगे, आप बोलेंगे इसमें बड़ी बात क्या है। मगर मैं अगर आपको एक और डेटा देता हूं और अगर बताता हूं कि लास्ट ईयर 7,500 जो रिच इंडियंस है, कहने का मतलब है HNIs, वो भारत छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, तो शायद आप सोचेंगे ओह ये क्या हो रहा है। और अगर मैं ये बोलता हूँ कि 2014 से लेके मतलब मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से लेकर अगर मैं ये बताऊँ अराउंड 50,000 HNIs भारत छोड़ के दूसरे देशों में चले गए हैं, तो शायद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भारत जो अभी सबसे एक इन्वेस्टमेंट के मामले में एक हब माना जा रहा है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम 3.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो सरपास कर गए हैं, हम वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय है। और आपको ये भी जानना होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम इसी विषय पे डिटेल में बात करेंगे और मैं आप लोगों से पहले ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के सामने मैं लेके आता रहूँ। हेनली एंड पार्टनर्स जो एक कंसल्टिंग फर्म है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसे वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट कहा जाता है 2023 का। और इस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं जिसे देख के आप भी सरप्राइज होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से 6,500 जो HNIs है वो दूसरे देशों में सेटल डाउन होने जा रहे हैं। भारत के अलावा चाइना, ब्राज़ील, रसिया फेडरेशन और यहाँ तक कि UK, जो कि UK एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आती है, वहाँ से भी लोग माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी सरप्राइज रिपोर्ट है और ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब ये लोग माइग्रेटेड होते हैं तो वो क्यों होते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि चाइना से कितने लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चाइना से 13,500 जो HNIs है वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर UK की बात करें तो 3,200 जो HNIs है वो इंग्लैंड छोड़ के बेसिकली UK छोड़ के दूसरे देशों में जाने का प्लान कर चुके हैं। रसिया फेडरेशन का हम कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं, क्योंकि रसिया में अभी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर था वो एक टेंशन क्रिएट थी, तो वहाँ के जो HNIs हैं वो अपने सेफ्टी के कारण से में भी हो सकता है दूसरे देशों में जाने का प्लान किए हैं। और उनका जो आंकड़ा है वो है 3,000 HNIs वो रशिया छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील के कॉन्टेक्स्ट में, तो ब्राज़ील के 1,200 जो HNIs है वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये लोग अपने देश को छोड़ के जाते हैं वो जाते कहाँ हैं। अगर हम रिपोर्ट को देखते हैं तो हमें साफ साफ पता चलता है कि इस 2023 में ऑस्ट्रेलिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है सारे NHI का, और ऑस्ट्रेलिया अराउंड 5,200 जो HNIs है वो अपने देश में मतलब सेटल होने के लिए अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद आता है UAE जो 4,500 जो HNIs है वहाँ सेटल होने जा रहे हैं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे सिंगापुर, जहाँ पे 3,200 जो लोग हैं HNI वो वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद आता है USA। काफ़ी सरप्राइज़ है, USA जो एक डेवलप्ड नेशन होने के बाद USA काफ़ी रैंक पीछे चला गया लाइक आफ्टर कोरोना, तो ये काफ़ी सरप्राइज़ था। और इस साल 2,100 जो HNIs है वो US में सेटल होंगे। और उसके बाद आती है स्विट्ज़रलैंड में अराउंड 1,800 जो HNIs हैं वो वर्ल्ड के वहाँ पे जाके सेटल होने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो काफ़ी सरप्राइज़ होंगे कि लोग उस कंट्री को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी है, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और जहाँ पे लिविंग मतलब लाइफ ऑफ जो स्टैंडर्ड होता है जीने का वो काफ़ी अच्छा है। अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो ये HNIs हैं वो बेसिकली क्यों छोड़ते हैं। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक्सपर्ट बताते हैं कि जो इंडिया के HNIs हैं वो दूसरे देशों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी
अनफेयर है। उनको लगता है कि वो अपने इनकम के लिए टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो वो लोग ऐसे डेस्टिनेशन को प्रीफर करते हैं जहाँ पे उनको टैक्स कम पे करना पड़े और जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है उनको ज़्यादा मिले। इसके अलावा एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि बच्चों का जो एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ सिस्टम प्लस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यहाँ तक कि जो क्रिप्टो की जो एक ट्रेंड चली है, ऐसे देश जहाँ पे क्रिप्टो इजीली एक्सेप्टेबल है वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अपना रेसिडेंशियल छोड़ के वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट क्लाइमेट चेंज को भी एक मेजर कारण बता रही है जिससे इंडिया के जो HNIs है वो भारत छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया में जो पॉल्यूशन लेवल है काफ़ी सिटीज़ में, जैसे दिल्ली या जितने भी मेट्रो सिटीज़ में, वहाँ पॉल्यूशन के इशू काफ़ी आ रही है। अभी अब हाल के दिनों में भी दे सकते हैं कि जो फ्लड के सिचुएशन पहाड़ों में या जो कैपिटल सिटीज़ में आने लगी, इससे भी लोगों को एक ट्रेंड मिल रहा है कि वो दूसरे और अच्छे कंट्रीज़ में जाएँ। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा रीज़न है बिकॉज अगर आप वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपको पता है कि अगर क्लाइमेट चेंज और ड्रास्टिक फैलती है तो जाहिर सी बात है लोग ऐसे लोकेशन पे जाना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पे सेफ़ होंगे। और आपको भी पता है कि ये वही लोग हैं जो लोग रिच कैटेगरी के लोग होंगे, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वही पता कर सकते हैं कि कौन से ऐसे जहाँ मतलब प्लेसेस है जहाँ पे दे कैन एफर्ट और दे कैन स्टे अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो इससे साफ साफ दिखता है कि वाई जो HNIs है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो क्यों भारत छोड़ रही है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव हमारे देश में हो रही है, नो डाउट इंडिया इज़ अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, बट काफ़ी सरप्राइज़ लग रहा है और ये मोदी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है कि कैसे इन लोगों को इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट और उनके जो एक अप टू द मार्क थॉट है उसको फुलफिल करे और अपने जो भारत है उसको एक सोने की चिड़िया बनाए ताकि जो हमारे HNIs हैं वो यहीं पे रहे और यहीं पे ही इन्वेस्टमेंट करें। ये इनका जाना हमारे इकोनॉमिक के लिए क्यों बुरा है, बिकॉज जो HNIs होते हैं वो बहुत बड़ा मेजर रोल करते हैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में। उनके फाउंडेशंस होते हैं वो चैरिटी वर्क बहुत करते हैं। उनके जो लग्जरी आइटम्स मतलब बेसिकली जो लग्जरी थिंग्स होती है लाइफ स्टाइल की, उससे इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलती है। और अगर ये लोग भारत छोड़ के दूसरे देशों में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो इकोनॉमी है उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो भारत सरकार को ये देखना होगा कि उनके लिए उनके स्ट्रक्चर को किस तरीके से स्मूथ और सिस्टमेटिक बनाया जाए ताकि उनका भरोसा इंडिया पे हो और वो भारत छोड़ के नहीं जाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये HNIs होते कौन हैं और इसको डिसाइड कैसे किया जाता है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी लोग $1 मिलियन के एसेट्स या उससे अधिक के एसेट्स होते हैं वो लोग HNIs के कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर इंडिया भाषा में बात किया जाए या उनके इंडियन रुपीज़ में तो 8.2 करोड़ के लोग मतलब उनके पास अगर 8.2 करोड़ की संपत्ति है HNI की कैटेगरी में आ जाते हैं। और भारत में टोटल 3,44,600 HNIs है। और आपको ये भी जान के सरप्राइज़ होगा कि इंडिया में 1078 सेंटी मिलियनियर है। कहने का मतलब है उनके पास $100 मिलियन की एसेट या उससे ज़्यादा की संपत्ति है। और इंडिया में 123 बिलियनियर्स है। अगर हम इंडिया के जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को चाइना के साथ कंपेयर करते हैं तो आप सरप्राइज़ होंगे कि चाइना में इंडिया से काफ़ी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स है। चाइना में 7,80,000 HNIs हैं और 278 बिलियनियर्स हैं। और अगर US जैसे कंट्री से हम अगर कंपेयर करते हैं इंडिया को तो आप और भी सरप्राइज़ होंगे। और US में 52,70,000 HNIs है और 770 बिलियनियर्स है। और हेनली एंड पार्टनर्स के जो CEO हैं उनका एक स्टेटमेंट हमारे भारत के लिए काफ़ी एक अलार्मिंग का सिचुएशन खड़ा कर देती है। और उनका कहना है जो रिच HNIs होते हैं उनको एक फेयर आइडिया होता है कि उस देश की जो इकोनॉमी है किस ट्रेंड में जा रही है। कहने का मतलब है कि वो बताते हैं कि वहाँ की कंट्री की इकोनॉमी में ज़रूर कुछ ना कुछ इशू हो रही है, या तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है या वहाँ की पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये कारणों से जो रिच HNIs होते हैं वो जनरली दूसरे कंट्रीज़ में मूव करते हैं जहाँ पे उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो भारत सरकार को ये देखना होगा कि हम कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम अपना काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ना कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा करवाएं।
तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे रिपोर्टों को ज़रूर चेक करें और सरकार से क्वेश्चन करें कि वो आने वाले समय में देश को बेहतर कैसे बना रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।